हेलो। सती प्रथा को बैन हुए लगभग 200 साल पूरे होने को हैं। पता है आपको कितनी भयानक कुप्रथा थी? इस कुप्रथा के बारे में जिसने जो दर्द झेला है, जिन महिलाओं को जिंदा जलाया गया है सती प्रथा के नाम पे, उनको ही पता होगा कि ये कितनी भयानक कुप्रथा थी। और इसका अंत किसने किया था? कोई महिला नहीं थी। वो जिन्होंने अंत किया था वो एक पुरुष थे। और हम महिलाएं किसको दोष देती हैं? पुरुषों ने हमें रोका है, पुरुषों ने हमें आगे नहीं बढ़ने दिया, पुरुषों की वजह से हम आगे नहीं बढ़े। हाँ, कुछ पुरानी मानसिकता के लोग रहे होंगे जिन्होंने रोक लगाई होगी। बिल्कुल आज भी लगाते हैं। दादी बाबा टाइप के जो बुजुर्ग लोग होते हैं, अलग अलग मानसिकता के लोग, वो आज भी हैं। लेकिन क्या वो हमें रोक पाते हैं? नहीं। दरअसल हमें कौन रोकता है? सबसे ज्यादा हम कहा जाए हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं तो हम महिलाएं ही एक दूसरे की दुश्मन होती हैं। ये बात 100% सही है। ये बात मैं इसलिए बोल रही हूँ, और सती प्रथा का मैंने इसलिए एग्जाम्पल लिया कि कुछ चीजें देख के ना मैं थोड़ा विचलित हूँ। सती प्रथा, जिस औरत का पति मर जाता था तो उसके साथ जिंदा जला दिया जाता था कि उसका रहना दुनिया में अशुभ है, इसलिए उसको जिंदा जला दिया जाता था। लेकिन 200 साल होने के बाद भले ही सती प्रथा का अंत हो गया हो, लेकिन जो विधवा महिलाएं हैं, मतलब जिनके हस्बैंड नहीं हैं, क्या समाज में उनको वही मान सम्मान मिलता है? मैंने बहुत करीब से देखा है, हर जगह देखा है, ऑब्जर्व करी हैं चीजें। मुझे लगता है नहीं। और इसमें उन महिलाओं को थोड़ा अलग तरीके से देखने वाले लोग पुरुष नहीं होते हैं, जेंट्स नहीं होते हैं, महिलाएं होती हैं। 99% महिलाएं होती हैं, जिसमें 1% पुरुष वर्ग हो सकता है, लेकिन 99% औरत होती हैं। अगर किसी महिला के पति नहीं हैं तो उसमें उसका क्या दोष है? वो जी रही है अपने बच्चों के लिए। लेकिन मैंने देखा, अगर उस महिला ने गलती से भी बिंदी लगा ली, कहीं पार्टी फंक्शन में थोड़ा तैयार हो ली, थोड़ा अच्छी साड़ी पहन ली, तो सारी महिलाएं जिनके पति हैं वो उस महिला की चर्चा करने में लग जाते हैं कि देखो पति मर गया है, बिंदी लगाए है, लिपस्टिक लगाए है, चरित्रहीन है, गलत होगी तभी ये श्रृंगार कर रही है, वरना पति के लिए श्रृंगार होता है। तो भाई किसने कहा पति के लिए श्रृंगार होता है? अरे भाई अच्छा दिखने के लिए श्रृंगार होता है। पतियों को प्रॉब्लम नहीं होती है। मैं अपनी बात कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम नहीं है मैं बिंदी लगाऊं ना लगाऊं, चूड़ी पहनूं ना पहनूं, पायल पहनूं ना पहनूं, मंगलसूत्र पहनूं ना पहनूं। ये मेरा व्यू है और मैं इन चीजों में बिलीव भी नहीं करती। जिस दिन मुझे तैयार होना होता है मैं जम के तैयार होती हूँ। जिस दिन मेरा कुछ भी पहनने का मन नहीं होता मैं चूड़ी भी नहीं पहनती हूँ। बहुत लोगों ने बोला अरे एक चूड़ी तो डालना चाहिए, ये तो मेरा मन होता है डाल लेती हूँ, नहीं होता है तो मैं एक भी नहीं डालती। तो ये चीजें होती हैं भाई। जो विधवा महिलाएं हैं तो क्या उनको जीने का अधिकार नहीं है? उनको सजने संवरने का अधिकार नहीं है? आप कौन होते हो उनको जज करने वाले कि उन्होंने बिंदी लगा ली तो वो कैरेक्टरलेस हैं, उन्होंने अच्छी साड़ी पहन ली उनको अधिकार नहीं है साड़ी पहनने का, अच्छी उनको लिपस्टिक लगाने का अधिकार नहीं है? ये सिर्फ महिलाएं, गंदी सोच वाली महिलाएं, जो कि उनका मनोबल, एक तो उनका जीवन साथी नहीं रहता है, वो अकेले अपने बच्चों का लालन पालन करती हैं, कितनी मुश्किलों से जीवन जीती हैं। जो अपना जीवन साथी होता है एक लाइफ पार्टनर होता है। लाइफ पार्टनर का मतलब ये सुख दुख में साथ देना। वो इंसान चला जाए तो ऑलरेडी उसके ऊपर कितना दुख होगा। हाँ, कभी पार्टी फंक्शन में उसका मन करता है कि तैयार हो जाएं, खुश हो जाएं, तो क्या फर्क पड़ता है भाई? उसको और ज्यादा सपोर्ट करिए, वो और अच्छी लगे, और अच्छे से उनको, अगर उनके मन में कहीं संकोच हो तो उनको और अच्छे से मोटिवेट करिए। अरे नहीं, आप खुश रहिए, आप अच्छे से तैयार होइए। ये क्या बात हुई कि आप लोग बुराई करने में लग जाते हैं कि उसने बिंदी लगा ली, उसने लिपस्टिक लगा ली, उसका किसी और के साथ चक्कर चल रहा होगा? क्या सब एक जैसे होते हैं भाई? सबको एक जैसा नहीं तौल सकते। हो सकता है कोई सैकड़ों में एक आध औरत ऐसी होती हैं, लेकिन हर किसी को जज नहीं कर सकते। तो ये गंदी मानसिकता है, इससे छुटकारा कौन दिलाएगा? इससे क्या राजा राम मोहन राय जी दिलाएंगे?
है ना? क्या कोई और दिलाएगा? कोई नहीं दिला सकता इससे, इससे हम और आप दिलाएंगे। अगर हमारे समाज में इस तरीके की कोई महिलाएं हैं, वो कोई अलग नहीं है यार, वो नॉर्मल हैं, बस उनका जीवन साथी नहीं रहा है, वो मेरी माँ हो या मेरी बहन हो या कोई और ऐसा इंसान हो, क्या हम उसके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे? क्या हम चाहेंगे कि, या मैं खुद हूँ या कोई और हो, कोई चाहेगा मेरे साथ ऐसा हो? नहीं ना। तब सबको जीने का अधिकार है। तो भाई ऐसी मानसिकता की अगर कोई महिलाएं हैं, मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपने आप में सुधार करिए थोड़ा। सबको खुल के जीने का अधिकार है, सबको शौक सजने संवरने का अधिकार है। पति उनके नहीं रहे तो ये तो किसी के साथ भी घटना हो सकती है, ये ट्रेजेडी है, ये कोई कर्मों का फल नहीं है। लोग कहने लगते हैं कि अरे ये तो कर्मों के फल हैं, किसी के साथ भी कुछ हो सकता है। किसी की बीवी मर जाती है, उससे तो कोई कुछ नहीं कहता। कोई पुरुष वर्ग देखा है कि कोई किसी पुरुषों को ट्रोल करे कि अरे तुम इतने बन-ठन के क्यों रहते हो, तुम क्यों इतना, तुम्हारी तो बीवी मर गई, तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? कभी पुरुषों को पुरुष को नीचे दिखाते देखा है? इस तरीके से कहते नहीं ना। सिर्फ महिलाएं क्यों एक दूसरे को नीचा दिखाती हैं? तो भाई मेरी सभी प्यारी बहनों से ये रिक्वेस्ट है कि हम एक दूसरे का सपोर्ट करें। तो किसी की भी औकात नहीं है कि कोई हमें पीछे ढकेल सके। हमें है कि एक दूसरे की खुशियों को नहीं देख सकते। कोई ऊपर बढ़ रहा है तो उसमें कमियां निकाल के उसको नीचे गिराएंगे, उसके चरित्र पे उंगलियां उठाएंगे, भले ही वो कितना भी अच्छा व्यक्ति हो। किसी को बिना जाने बिना सोचे समझे किसी के चरित्र पे उंगली कैसे उठा सकते हैं? नहीं ना। तो खासकर आज की वीडियो मेरी थोड़ा, मैं ऐसे फंक्शन में गई थी, मैंने देखा कि लोग ऐसे कर रहे थे किसी महिला को लेके, तो मुझे बहुत बुरा लगा। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा मत किया करिए। सबको जीने का अधिकार है। अब जो चला गया वो वापस तो नहीं आएगा। क्या कोई जीना छोड़ दे, खाना छोड़ दे, पीना छोड़ दे, हंसना छोड़ दे? नहीं ना, जीना है। अपने बच्चों के लिए या परिवार के जो भी सदस्य हैं उनके लिए जीना पड़ता है भाई। तो ऐसा ना करें।